नहीं, मुसलमानों को जगाने का काम कर रहा है क्योंकि मुसलमान सोए हुए हैं। मुसलमान 3 तलाक का कानून बना, उसमें भी सोए हुए थे। मुसलमान सीए एनआरसी का भी कानून बना, उसमें भी सोए हुए थे। और अब वक्फ का काला कानून बन चुका है, इसमें भी मुसलमान सोए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं किशनगंज ज़िला के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो 20 तारीख 10 बजे से लहरा मैदान चौक में आए और अपना एकजुटता दिखाए और इस प्रोग्राम को कामयाब करे, क्योंकि ये एक तरह से हमारा जो संविधान का आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 और 30 के ख़िलाफ़ है, साथ ही साथ हमारे शरीयत के ख़िलाफ़ है। हम मुसलमानों पे सीधी तौर पे ये हमला है, तो इसका हम लोग विरोध करेंगे, हर जगह कर भी रहे और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। मामला जब कोर्ट में है सर, तो इस तरह से प्रोटेस्ट करके आप लोग मुसलमानों को वर्गलाने का काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, मुसलमानों को जगाने का काम कर रहा है क्योंकि मुसलमान सोए हुए हैं। मुसलमान 3 तलाक का कानून बना, उसमें भी सोए हुए थे। मुसलमान सीए एनआरसी का भी कानून बना, उसमें भी सोए हुए थे। और अब वक्फ का काला कानून बन चुका है, इसमें भी मुसलमान सोए हुए हैं। और ये मोदी सरकार का यही तक खात्मा नहीं होगा, इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा और इसके बाद हो सकता है आपका वोटिंग अधिकार भी छीन लिया जाए कानून बना के। तो हम उनको जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में चुनाव होना है, लोग तो कहते हैं कि दरअसल ये चुनावी जो है प्रोपेगेंडा है आप लोगों का। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये कानून नहीं बनता तो हम लोग इस तरह का कुछ नहीं करते, तो चुनाव के बाद लाना था। ये तो हो सकता है कि मोदी सरकार का चुनाव प्रोपेगेंडा है, नीतीश कुमार का चुनावी प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा में उनको एम वोट ना के बराबर मिला है, तो इसलिए वो खुल के आप मैदान में आ चुके हैं एच वोटों के लिए। तो हो सकता है ये उनका प्लान हो। और देखिए, हमें तकलीफ़ होगी तो हम तो आवाज़ उठाएंगे ही, चाहे चुनाव के बाद हो, चुनाव के पहले हो। किसी के कहने पे हम खामोश नहीं रहेंगे। हमें दर्द होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ही। हम टाइम नहीं देखेंगे, हम पर्व नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देंगे। इसी तरह ये काला कानून अब बना है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कि जब तक सुनवाई चल रहा है तब तक आप धरना नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, मीडियाबाजी नहीं कर सकते। तो ये इस तरह का कोई गाइडलाइंस नहीं आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट में तो हम लोग अपना लड़ाई जारी रखे हैं, साथ ही साथ हम लोग यहाँ अपने मैदान में भी लोगों के बीच भी लड़ाई जारी रखेंगे। कार्यक्रम में कितने लोग आएंगे, क्या बाहर से कुछ गेस्ट आएंगे, और इस कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं बेसिकली? देखिए, बाहर से तो जो पॉलिटिकल पार्टी के गेस्ट नहीं आएंगे, लेकिन जो कौमी तंजीम है उनके गेस्ट आएंगे। उसके अलावा लाखों की तादाद इसमें मौजूद रहेंगे। और देखिए, ये तो लोगों को समझना हो कि भीड़ वो लोग कितना जुटा पाते हैं। ये हम लोग सिर्फ दावत कर रहे हैं, प्रोग्राम रखे हैं, क्योंकि ये सबका ज़मीन का मसला है, ये अल्लाह का घर का मसला है, मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान का मसला है। तो सभी को आगे आना चाहिए और इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। और इसके ज़रिए हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप पार्लियामेंट के ऐवान में हमारे खिलाफ़ कोई भी कानून बना लेंगे तो हम उसके लिए तैयार नहीं है। किशनगंज के एक बड़े कद्दावर नेता हैं भाजपा के, दिलीप जायसवाल जी, कल उन्होंने फिर रिपीट किया है कि दरअसल वक्फ कानून जो है दबे कुचले मुसलमानों के लिए, उनकी भलाई के लिए बनाया गया है। तो एक काम कीजिए, दिलीप जायसवाल को बोलिए कि जो हिंदू बोर्ड होता है, हिंदू ट्रस्ट होता है, उसमें जो दलित होते हैं, जब उनको इज्जत नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता है, उन बोर्ड में दलितों को शामिल करे, उन बोर्ड में मुसलमानों को शामिल करे और उनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से हटा के उनका प्रमोशन करे और उसमें रिजर्वेशन दे। उन्होंने ये भी बात कही है कि इस कानून को कम से कम 1 साल देख लीजिए, अगर 1 साल बाद अगर लगेगा कि नहीं इसे नुकसान है तो इसमें देखना क्या है। देखिए, इसमें कुछ ख़तरनाक चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला, जो 22 मेंबर का कमेटी होगा, लिखा ज़रूर गया है कि 2 हिंदू होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें कम से कम 12 लोग हिंदू होंगे, 10 लोग मुसलमान होंगे। लिखा हुआ है उसमें 2 हिंदू, लेकिन जो अब सरकार का अफसर चुना जाएगा, जो एमपी चुना जाएगा, पहले था कि वो मुस्लिम होना चाहिए। अभी का जो कानून है उसमें मुस्लिम वोट हटा दिया गया है। जो भी चुने जाएंगे वो उनके हिसाब से चुने जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि 22 जो मेंबर होंगे बोर्ड के, उसमें 12 आपके नॉन मुस्लिम होंगे। लेकिन जो अमित शाह है वो लोकसभा में सदन में खड़े होकर के ये बात कही थी कि यहाँ पर कोई हिंदू माइनॉरिटी नहीं होगा इस कानून में। सदन में बोलने से नहीं होगा ना, हम लोग तो रिटर्न जो डॉक्यूमेंट है, जो कानून का कॉपी है, आप वो पढ़ के देखिए। उसमें लिखा हुआ है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ मुस्लिम होंगे मेंबर। उसमें अमित शाह सीधे तौर पे झूठ बोल रहे हैं। और वो ये भी झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए भलाई के लिए है। आप मुसलमानों को भलाई करना चाहते हैं तो पहले जो वक्फ कानून था 1995 वाला और 2013 वाला, उसमें यह था कि अगर कोई वक्फ का प्रॉपर्टी को चोरी छिपे बेचते हैं या अपने नाम करते हैं तो उनको 2 साल का सज़ा होगा, वो नॉन वेलेबल होगा और कॉग्निजेबल होगा। लेकिन अब उस चीज़ का कानून को जो सज़ा है वो 6 महीना का कर दिया है और उसको बेलेबल भी बना दिया गया है। मतलब जो चोरी करेगा वक्फ का प्रॉपर्टी, उसमें भी कम कर दिया गया है। तो इसमें कहाँ प्रोमोट कर रहे हैं मुसलमानों को? अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे 20 तारीख को? अवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग 20 तारीख में ज़रूर आइए और ये पहला प्रोग्राम है, इसको कामयाब बनाइए ताकि इसके बाद जो दिशा और दशा होगी वो तय होगी। तो आप लोग आइए, इसका विरोध कीजिए।